में हमने इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर का और पहला बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया था, दैट वाज कार्बोहाइड्रेट, जिसका क्लासिफिकेशन देखे थे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैचराइड्स दैट पर्टिकुलर सैचराइड्स गिव ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर एक भी नहीं देगा तो कुछ देगा, 2 से 10 तक के तो ओलिगो एंड मेनी के लिए पॉलीसैचराइड। सबके एग्जांपल लिखे थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, है ना। स्टार्ट किया था हमने मोनोसैचराइड से, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज पढ़ने वाले हैं। तो दे कैन बी एल्डोज, दे कैन बी कीटोज, डिपेंडिंग अपॉन उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है। फिर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोस एंड सो ऑन। जिसमें हमारा ग्लूकोज क्या है, एक तरह का एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस मतलब उसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसलिए एल्डो, और 6 कार्बन है इसलिए हेक्सोस। ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन की थी हमने, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट है शुगर्स, अगर अदरवाइज नॉन शुगर्स। एक और किए थे रेड्यूसिंग वाला, कि क्या ये टॉलरेंस स्पेलिंग्स को रेड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। करेगा तो रेड्यूसिंग शुगर, अगर नहीं करेगा तो नॉन रेड्यूसिंग शुगर। जनरली क्या होता है, जब हम पॉलीमर बनाते हैं ना, तो इनके रेड्यूसिंग सेंटर्स आपस में कोलैबोरेट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो रेड्यूसिंग सेंटर अगर डिस्टर्ब हो गया, यानी एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप डिस्टर्ब हो गया, तो वो फिर टॉलरेंस स्पेलिंग्स या ब्रोमीन वाटर को रेड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो वो नॉन रेड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे, क्योंकि उनका रेड्यूसिंग वाला पार्ट तो खत्म हो गया ना। तो सिंगल मॉलिक्यूल हो सकता है वो रेड्यूस कर दे, पर पॉलीमर बनते वक्त ये सब चीजें कंबाइन हो जाती हैं, तो उनके रेड्यूसिंग सेंटर बिगड़ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो फिर रेड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है। ओके, ग्लूकोज स्टार्ट किए थे अपन, ये 2 प्रिपरेशन मेथड लिखे थे, फ्रॉम सुक्रोज एंड फ्रॉम स्टार्च। हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। और फिर स्ट्रक्चर देखा था हमने, दैट वाज अ स्ट्रेट चेन, ओपन चेन स्ट्रक्चर देखे थे, जिसमें अपन ने शुरुआत की थी ऊपर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ, फॉलोड बाय 4 मोनोहाइड्रिक, यानी कि 2 डिग्री वाले अल्कोहलिक ग्रुप्स, 4 थे, CHOH, 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 एंड लास्ट था हमारा एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, है ना। हमने नाम दिया था ना, कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या दिए थे, इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, दैट टू ऑप्टिकली एक्टिव, ये लिखे था हमने। दैट वाज द डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन दोनों लिखे थे कार्बोहाइड्रेट की। कि ओल्ड डेफिनेशन क्या है, कि दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, नाम भी इसलिए पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि CX.H2OY, ऐसा करके कुछ हमने जनरल फॉर्मूला लिखा था, राइट। बट दैट जनरल फॉर्मूला वाज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल, दैट इज व्हाई हमने उसको हटा दिया था, है ना। और फिर नई डेफिनेशन आई थी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एंड ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड। फ्रक्टोज में हम देखेंगे कि कीटोनिक पार्ट है, इसमें क्या है, एल्डिहाइडिक पार्ट है। ठीक है। तो यहां तक हमारा हो गया था आई गेस, है ना। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन ने कुछ एविडेंसेस लिखे थे जो प्रूफ कर रहे थे कि 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में है, पहला एविडेंस। दूसरा एविडेंस कि उसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तीसरा एविडेंस कि OH 4 सेकेंडरी वाले हैं और 1 प्राइमरी वाला है। इतने पॉइंट्स हमने लिखे थे लास्ट क्लास में, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये तीनों रिएक्शन हमने देख लिया था ना। इससे प्रूव हुआ था कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इससे प्रूव हुआ था कि 5 OH ग्रुप है, पेंटासिटेट बन रहा था, और इससे प्रूव हुआ था कि जो लास्ट वाला है वो प्राइमरी है, 1 डिग्री है। ठीक है, यहां तक हो गया था। इसके अलावा एक रिएक्शन और लिखा था हमने, आयोडीन वाला, उससे ये प्रूव हो रहा था कि स्ट्रेट चेन है। HI से रेड्यूस करवाए थे ना, और N हेक्सेन बन रहा था, याद है। दैट शोज कि वो स्ट्रेट चेन में है। ओके, फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था क्या, D और L कॉन्फ़िगरेशन, ये भी देख लिया था आई गेस, है ना। कि पेनाल्टीमेट कार्बन पर जो OH अगर वो राइट हैंड साइड में है तो इट इज नोन एज डी कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ये देखे थे। और अगर इसका मिरर इमेज लोगे तो ये OH सेकेंड लास्ट, ये
लास्ट बट वन वाला कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट में आ जाएगा, तो वो उसका एनाइंशोमर है एंड दैट विल बी एल टाइप। ये उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और ब्रैकेट में प्लस और माइनस लिखा रहेगा तो उसका मतलब क्या था कि इट इज डेक्स्ट्रो और लीवो। एक लाइन ये भी लिखी थी कि डी हैज नथिंग टू डू विथ प्लस और माइनस। एक डी कॉन्फ़िगरेशन वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है, एक डी कॉन्फ़िगरेशन वाला लीवो रोटेटरी भी हो सकता है। तो अपन ने लिखा भी था कि ग्लूकोज एक्चुअली में उसका नाम डी प्लस ग्लूकोज होता है। ये लिखे थे लाइन कि ग्लूकोज का एक्चुअल नाम क्या होता है, डी प्लस ग्लूकोज, क्योंकि उसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन डी होती है। एंड दिस टाइप ऑफ एनाइंशोमर कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट, तभी डेक्स्ट्रो है डी प्लस। एम आई क्लियर? और इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो होगा एल माइनस। वो क्या होगा? एल माइनस, क्योंकि उसमें OH आपका ये लेफ्ट में चला जाएगा एंड वो वाला एनांशोमर लेफ्ट रोटेट करेगा, यानी कि लीवर रोटेटरी माइनस। तो यहां तक हो गया था हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ना है अपन को ना, वो हेडिंग डाले थे। चलिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज हाइफन डाल के लिखेंगे। Although the open chain structure of D plus glucose, although the open chain structure of D plus glucose, although the open chain structure of D plus glucose, D plus लिख कैसे रहे हैं? D के बाद हाइफन, ब्रैकेट के अंदर प्लस, फिर हाइफन, फिर ग्लूकोज। ये तरीका है लिखने का, ठीक है। Although the open chain structure of D plus glucose explains most of its reactions, explains most of its reactions, yet it fails to explain following facts. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। मतलब वो कुछ एविडेंसेस थे जो शो कर रहे थे कि द स्ट्रक्चर इज स्ट्रेट ओपन चेन। अब कुछ ऐसे भी हैं जो ये प्रूव कर देंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डी प्लस ग्लूकोज डज नॉट अंडरगो D plus glucose does not undergo certain characteristic reactions of aldehydes. Certain characteristic reactions of aldehydes. For example, it does not form NaHSO3। हमने इसका एक रिएक्शन लिखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, सोडियम बाइसल्फाइड, NaHSO3 एडिशन प्रोडक्ट, जहां पर Na पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल जाकर आपके कार्बोनिल कार्बन के किसमें, O की C इसमें अटैक करेगा, C में। वही तो एडिशन प्रोडक्ट है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अपन ने वो बनाया था NH2OH के साथ, ऑक्सिम, याद है आपको? हमने लिखा भी है रिएक्शन कि NH2OH के साथ ऑक्सिम बना रहा है, HCN के साथ साइनोहाइड्रिन भी बन रहा था, बट सारे रिएक्शन नहीं फॉलो कर रहा है वो, ठीक है। जैसे NaSSO3 भी अपन ने पढ़ा था एल्डिहाइड में, बट ये ग्लूकोज नहीं कर पा रहा है। TNP वाले याद है आपको, डाइनाइट्रोफिनॉल वाले हमारे जो रिएक्शन थे, वो भी उसी टेबल के रिएक्शन है ना, NH2Z वाले। तो उसके भी कुछ रिएक्शंस ग्लूकोज नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एल्डिहाइड ग्रुप है, बट वो कंप्लीट एल्डिहाइड नहीं है। तो एक्चुअली वो एसिटल बनाता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये और ये आपस में कंबाइन होंगे। तो एक्चुअली साइक्लिक स्ट्रक्चर या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है साइकिल के फॉर्म में। तो फर्स्ट कार्बन जिसमें अपना CHO ग्रुप था, दैट इज अटैच्ड टू द पेनाल्टीमेट कार्बन, जिसमें वो राइट साइड में OH था। तो ऐसे ये क्या बनाएगा? रिंग।
काइंड ऑफ हेमी एसिटल, ठीक है। ओके, तो क्या लिखे, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म NaHSO3 यानी कि सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, कॉमा 2,4-DNP डेरिवेटिव, 2,4-DNP डेरिवेटिव, 2,4-DNP डेरिवेटिव and does not respond to and does not respond to and does not respond to Schiff's base, SCHIFF SCHIFF Schiff's base। सेकेंड पॉइंट लिखो। अब इसमें रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, रिएक्शन तो ये वाले दे ही नहीं रहा है ना, दे ही नहीं रहा तो फिर रिएक्शन कैसे लिखोगे, ठीक है। वहां अपन को प्रूफ करने के लिए बताना था कि हाँ ये रिएक्शंस दे रहा है, तभी एल्डिहाइड है, तभी सारे कार्बन स्ट्रेट में है, तभी 5 OH है। अब अपन ये बता रहे हैं कि ये सारे रिएक्शन ये नहीं दे पा रहा है, इसलिए CHO ग्रुप कंप्लीट नहीं होगा, तो साइक्लिक बनाएंगे अपन। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद NH2OH। इसका नाम क्या था NH2OH का, मैंने याद रखने का ट्रिक भी बताया था ना आपको। NH2OH, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाँ, क्या लिखे, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद NH2OH to form an oxim, to form an oxim, to form an oxim, but glucose pentacetate, but glucose pentacetate ये अपन ने बनाया था पेंटाएसिटेट एसिटिक एनहाइड्राइड से, ये रहा। इसके पास भी तो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसके पास भी एल्डिहाइड ग्रुप था ग्लूकोज के पास, तो ये तो ऑक्सिम बना रहा था। ऑक्सिम का रिएक्शन इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप लोग कॉपी में लिखे हो, है ना। वो तो ऑक्सिम बना रहा था ना, ये डबल बॉन्ड NH2 वाला कुछ अपन ने एक रिएक्शन लिखा था, NH2 नहीं था, NOH था। देखो एक बार, डबल बॉन्ड NOH, है ना, ये था ऑक्सिम, क्योंकि NH2 के पास जो H2 था वो तो O के साथ मिलके पानी भर के बाहर हो गया था ना, तो बचा यही था जो अटैच हुआ था कार्बन से, यही था ऑक्सिम। तो ये ऑक्सिम बना रहा है, तो इसको भी बनाना चाहिए था, इसके पास भी तो CHO ग्रुप है, पर ये नहीं बना रहा है। मतलब एक्चुअली ये CHO ग्रुप कंप्लीट होता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो क्या लिख रहे हैं, NH2 reacts, sorry, glucose reacts with NH2OH to form an oxim, but glucose pentacetate does not. But glucose pentacetate does not. Full stop. This shows that the aldehyde group is absent in. This shows that the aldehydic group is absent in glucose pentacetate. Glucose pentacetate. Glucose pentacetate. ठीक है, नेक्स्ट एक और लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, D plus glucose exist in D plus glucose exist in D plus glucose exists in two stereoisomeric forms, two stereoisomeric forms, two stereoisomeric forms, that is alpha glucose and beta glucose. अल्फा एंड बीटा, इनको भी समझते हैं ये क्या होते हैं, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, which was not explained by open chain structure. ठीक है, तो अब लिखेंगे नीचे साइक्लिक स्ट्रक्चर, और इसको ड्रॉ भी करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर को।
ये एक्चुअली आपका ग्लूकोज है ना, और ज्वाइन ऐसे करना है इसको। तो ये है अल्फा और वो है बीटा, दोनों बना लो, फिर दोनों के बारे में लिखते हैं। दोनों ही प्लस है ना, जब इसका मिरर बनाओगे तो माइनस मिलेगा आपको, एल माइनस। अभी तो दोनों डी प्लस बना रहे हैं, बस उसमें भी दो आइसोमेरिक फॉर्म है, अल्फा एंड बीटा। तो बनाते वक्त आप देखना कि क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है अल्फा बीटा में। कहां पे डिफरेंस दिख रहा है अल्फा बीटा में? फर्स्ट कार्बन पे। फर्स्ट कार्बन पे, उसका नाम बोलते हैं अपन एनोमेरिक कार्बन, जिसमें एक में OH राइट साइड में और दूसरे में OH लेफ्ट साइड में। बना लो स्ट्रक्चर। ये वही फिशर प्रोजेक्शन है ना, फिशर वाला फॉर्मूला लिखा था हमने, है ना। इसका एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, हैवॉर्थ। दोनों में से कोई भी प्रोजेक्शन फॉर्मूला अपन बना सकते हैं, फिशर या हैवॉर्थ। कितना मेंबर रिंग बनेगा चेन आपका मतलब टोटल कितने मेंबर होंगे चेन में? देखो जो आपका क्लोज चेन बन रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन है और छठवा ऑक्सीजन है। 6 मेंबर रिंग है ये, बट उसमें 6 मेंबर ऑक्सीजन है, और जो एक कार्बन है वो तो ब्रांच में चला गया। और ये साइन क्या है आपका? इक्विलिब्रियम का, मतलब ये दोनों आइसोमर सॉल्यूशन के अंदर इक्विलिब्रियम में रहते हैं, मतलब उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट। हो गया। नीचे लिखना एक लाइन, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन का वो 3 लिमिटेशन ऊपर लिखे, उसी को तो सॉल्व करने के लिए ये लाए। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, it was suggested that it was suggested that it was suggested that monosaccharides do not have a free aldehydic. It was suggested that monosaccharides, and glucose fructose, do not have a free aldehyde or a ketonic group, or a ketonic group, free aldehyde or a ketonic group, but instead have
मोनोसैचराइड्स डू नॉट हैव अ फ्री एल्डिहाइड और अ कीटोनिक ग्रुप. अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता तो वो एल्डिहाइड के सारे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन शो करता. बट इंस्टेड हैव साइक्लिक हेमीएसिटल और हेमीकीटल स्ट्रक्चर्स. But instead have cyclic hemiacetal or hemiketal structures. Hemiacetal or hemiketal structures. Full stop. Next paragraph में लिखना. As a result, monosaccharides have five or six membered. अभी जो हम बनाए उसमें 6 मेंबर है. फ्रक्टोस में 5 हो जाएंगे. उसका रीजन आप लोग बताना ऐसा क्यों है ना. 5 or 6 membered cyclic structures. 5 or 6 membered cyclic structures containing an oxygen atom. Containing an oxygen atom. Full stop. The five-membered ring containing one oxygen atom. The five-membered ring containing one oxygen atom, because of its similarity with furan, Furan, because of its similarity with furan, is called the furanose form. ये फ्यूरन का डायग्राम बनाना. दिस इज फ्यूरन. इसके पास भी 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, मिला के 5 मेंबर्ड रिंग. बट ये कीटोन का स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज का नहीं है ना. ये बना लो फ्यूरन. फिर एक लाइन अपन 6 मेंबर्ड रिंग के लिए लिखेंगे. बनाइए इसको फ्यूरन को. तो कीटोन को अपन फ्यूरनोस फॉर्म में लिखेंगे. 5 मेंबर जिसमें 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन एटम है, टोटल 5 मेंबर्ड रिंग. और अभी जो आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है वो रिजेंबल करता है पायरन को. इधर देखो एक बार. अभी जो आपने लिखा है लाइन वो कीटोन की लाइन है ना, मतलब फ्रक्टोज के लिए लिखे अपन. तो इसलिए अपन उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, फ्यूरनोस फॉर्म. बट हमारा जो ग्लूकोज है वो 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, जो भी आपने पीछे बनाया. एंड दैट रिप्रेजेंट्स पायरन. पायरन भी ऐसे ही होता है जिसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन है. 6 मेंबर्ड रिंग ये भी है, कंटेनिंग वन ऑक्सीजन एटम. तो इसलिए ग्लूकोज को अपन पायरनोस बोलते हैं. तो देखो नाम क्या पड़ा इसका, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज तक था, बट अब ग्लूको पायरनोस हो गया. मतलब उसका नाम क्या बोलेंगे अपन, फ्रक्टोफुरानोस. जैसे ये ग्लूकोपायरनोस है बिकॉज इट रिजेंबल्स it has similarity with pyran. In the same way fructose will have similarity with furan. Am I clear? ठीक है. तो ये फ्यूरन का डायग्राम बना लिए. अब सेम लाइन इसके लिए लिखिए 6 मेंबर्ड रिंग के लिए. देखो क्या होगी लाइन, द 6 मेंबर्ड रिंग containing one oxygen atom because of its similarity with pyran is called pyranose form. लिख लेंगे. बस ऊपर का लिखना है. जैसे अभी अपन ने 5 मेंबर्ड रिंग के लिए लाइन लिखी है ना, वैसे अब 6 मेंबर्ड रिंग के लिए लाइन लिख लो. द 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग वन ऑक्सीजन. ऊपर लिखे थे द 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग वन ऑक्सीजन. यहां हो जाएगा द 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग वन ऑक्सीजन because of its similarity with pyran. ऊपर लिखे थे because of its similarity with furan is called pyranose form. ऊपर लिखे हैं is called furanose form. फिर पायरन का स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये दोनों आपके हेवॉर्थ स्ट्रक्चर, हेवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला. इसके पहले जो आप बनाए हो वो था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. दीज आर हेवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला.
ठीक है, बना लो। पायरन का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का दोनों फॉर्म, अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा के बारे में लिखते हैं, अगला लाइन है ना, ये बना लो पहले कि अल्फा किसको बोल रहे हैं, बीटा किसको बोल रहे हैं। कार्बन नंबर 1 की बात करेंगे अब अपन। इसमें समझ जाएंगे ना, देखो ये आपका फर्स्ट कार्बन, उसमें OH नीचे अल्फा, एंड फर्स्ट कार्बन OH ऊपर बीटा। देखो इसके नाम के हर एक वर्ड का अपन को मीनिंग समझ में आना चाहिए ना। अल्फा लगा है बिकॉज ऑफ दिस, डी लगा है कौन से के लिए, बिकॉज ऑफ फिफ्थ कार्बन पे जो OH ग्रुप था ना, हालांकि अब वो तो हो चुका है, साइकिल फॉर्म में आ चुका है। प्लस लगा है बिकॉज डेक्सो रोटेटरी है ये। पायरनोस बोल रहे हैं बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स पायरन। ठीक है, बढ़िया दोनों स्ट्रक्चर। नीचे लिखेंगे इन अल्फा डी ग्लूकोज, इन अल्फा डी ग्लूकोज, इन अल्फा डी ग्लूकोज the OH group at carbon 1, C1 लिख लेना। the OH group at C1, C1 मतलब समझ जाएंगे ना, कार्बन नंबर 1 at C1 is towards right, is towards right। आपको यहां नहीं दिखेगा, यहां दिखेगा, is towards right, है ना, ये वाला फॉर्म। in alpha D glucose the OH group at C1 is towards right, while in beta D glucose, while in beta D glucose the OH group at C1 is towards left। in alpha D glucose the OH group at C1, in alpha D glucose the OH group at C1 is towards right, while in beta D glucose the OH group at C1 is towards left। इसी को तो स्टीरियोआइसोमर बोलते हैं ना, मतलब सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में स्पेशियस कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होती है बस। तो तब सच अ पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, such a pair of stereoisomers, such a pair of stereoisomers which differ in configuration, which differ in configuration only around C1, only around C1 are called anomers, are called anomers। So alpha and beta are anomers, and the carbon is called anomeric carbon, and the carbon is called anomeric carbon, and the carbon is called
एनोमेरिक कार्बन। जैसे आप प्लस और माइनस वाले को एनाइंशियोमर्स बोलते हो ना, वैसे ही अल्फा और बीटा वाले को एनोमर्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रेंड डालना, फ्रक्टोस। ये पूरा मोनोसैचराइड पहला वाला था ना, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में ज्यादा लंबा पढ़े अपन, क्योंकि पहले ओपन चेन पढ़े, उसका लिमिटेशन पढ़े, उसका एविडेंस भी पढ़े, फिर लिमिटेशन पढ़े, फिर क्या क्या आया साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब ये सारी चीजें बार बार फ्रक्टोज में नहीं पढ़नी है अपन को। अब सीधा अपन फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको दिखाने के बाद, ओपन चेन दिखाने के बाद, कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कीटोनिक कार्बन कहाँ होगा, बीच में, वहां एल्डिहाइडिक कार्बन था, तो दैट वाज इन द फर्स्ट, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप तो हमेशा टर्मिनल्स में होता है ना, बट कीटोनिक बीच में होगा। अब आप देखिएगा जब इसका रिंग बनेगा इसके साथ, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग ही बनने वाला है, जिसमें भी एक ऑक्सीजन रहेगा और 4 कार्बन, कार्बन नंबर 1 2 3 4। इट विल रिप्रेजेंट फ्यूरन। जैसे वो पायरन रिप्रेजेंट कर रहा था, बिकॉज इट वाज अ 6 मेंबर्ड रिंग, जिसमें छठवां मेंबर ऑक्सीजन है। ये 5 मेंबर्ड रिंग बनाने वाला साइक्लिक कीटल, हेमी कीटल बोले ना, साइक्लिक हेमी कीटल, वो था साइक्लिक हेमी एसिटल, और ये है साइक्लिक हेमी कीटल। ठीक है, और 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी इसकी, इट विल रिप्रेजेंट फ्यूरन। ठीक है, तो फ्रक्टोज वाली हेडिंग है ना, इसमें लिखेंगे फ्रक्टोज में, हाँ इसमें लिखेंगे इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विद ग्लूकोज। ये भी बन रहा था ना एक प्रोडक्ट हमारा, विद सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर एक ग्लूकोज मिला था और दूसरा फ्रक्टोज, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, राइट। हाँ, इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विद ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ sucrose, by the hydrolysis of sucrose. Full stop. Its molecular formula is C6H12O6. Its molecular formula is C6H12O6. And on the basis of its reaction, and on the basis of its reactions, and on the basis of its reactions, it contains a keto group. It contains a keto group. It contains a keto group at C2. C2 मतलब सेकेंड कार्बन, पहले कार्बन पे तो हो नहीं सकता, at C2. And the 6 carbon atoms are arranged. And the 6 carbon atoms are arranged. And the 6 carbon atoms are arranged in a straight chain. In a straight chain, as in case of glucose. As in case of glucose. ठीक है, पहले इसका स्ट्रेट चेन वाला डायग्राम बनाओ, फिर साइक्लिक में आते हैं। अब यहाँ 2 प्राइमरी हो जाएंगे ना अल्कोहलिक ग्रुप। जहां आपका अल्कोहलिक कॉर्नर में गया मतलब प्राइमरी होगा, क्योंकि इसके आजू बाजू 2 कार्बन नहीं होंगे ना, इन सबके पास आजू बाजू 2 कार्बन है, तो ये वाले सेकेंडरी हो गए। ये कॉर्नर में है तो ये दोनों प्राइमरी हो गए। ठीक है, 5 OH ग्रुप यहां भी है, वहां भी था, बनाइए पहले ओपन चेन, फिर अपन इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं इन दोनों को कंबाइन करके। इसमें भी अल्फा बीटा फॉर्म रहेगा। बन गया ऊपर वाला साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म फिशर फॉर्मूला है ना, उसके लिए एक लाइन लिखो, फिर ये लिखना नीचे लिखो, फ्रक्टोज बिलोंग्स टू डी सीरीज। फ्रक्टोज बिलोंग टू डी सीरीज, मतलब ओरिजिनली फ्रक्टोज भी डी सीरीज होता है। हम सबका एल बना सकते हैं ना जस्ट बाय
टेकिंग मिरर इमेज। तो जैसे वो भी डी सीरीज का था, है ना, बट प्लस था, यानी कि उसका डी सीरीज डेक्सो रोटेटरी था, बट इसका स्क्रीन विजिबल नहीं है। डी एंड एल हैज नथिंग टू डू विथ रोटेशन। ठीक है, हाँ, तो इट बिलोंग्स टू डी सीरीज एंड इज लीवो रोटेटरी, एंड इज लीवो रोटेटरी, एंड इज लीवो रोटेटरी। ठीक है, अब आप इसका भी स्ट्रक्चर देखो, ये तो फ्यूरन आपने बनाया है पीछे, है ना, और इसके इनको नाम हो गया फ्रक्टोफ्यूरनोज एंड फ्रक्टोफ्यूरनोज। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, फ्रक्टोफ्यूरनोज एंड फ्रक्टोफ्यूरनोज। ठीक है, अब इनका देखना, अल्फा क्यों आया, जल्दी बताओ। OH ऑन द राइट हैंड साइड, बीटा आया OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलिए डी का डी सीरीज बोले थे इसके लिए अपन, तो इसलिए डी है दोनों में, और लीवो रोटेटरी बोले थे इसलिए माइनस है दोनों में। इनका मिरर इमेज बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको, L प्लस, क्या मिलेगा, L प्लस। जैसे वहां D प्लस का मिरर बनाते तो L माइनस था, यहां D माइनस का मिरर बनाओगे तो L प्लस मिलेगा, करेक्ट। और ये इनके है वर्थ। ठीक है, तो बना लेंगे पांचों। ये नहीं बनाओगे तो चलेगा, ये अपन पीछे बना चुके हैं फ्यूरन, है ना, दोनों बना लो उसके, वो दोनों आपके फिशर फॉर्मूला और ये दोनों एवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो सोचिए सुक्रोस में दो है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला है। अगर दोनों सेम रेशियो में होंगे और अगर दोनों का रोटेशन भी सेम होगा तो सुक्रोस तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, हाँ या ना, समझ रहे हो, ये रेसमिक मिक्सचर, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर ये दोनों मिलते हैं, पर ओनली तभी पॉसिबल है जब दोनों का रोटेशन सेम होगा। मान लीजिए ग्लूकोज राइट कम रोटेट कर रहा होगा और फ्रक्टोज लेफ्ट ज्यादा रोटेट कर रहा होगा, तब तो दोनों कैंसिल नहीं होंगे ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं, तो दोनों का रोटेशन अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों का राइट रोटेशन लेफ्ट रोटेशन सेम हो। हम्म, हो गया फ्रक्टोज खत्म। अब आपका सेलुलोज स्टार्च माल्टोज वगैरह भी सिर्फ अपन को स्ट्रक्चर देखना है और बाकी कुछ नहीं।
ओके, फिर नेक्स्ट डाइसैचराइड्स, हेडिंग रहेगा डाइसैचराइड्स, मोनोसैचराइड। नेक्स्ट आते हैं डाइसैचराइड्स में। तो सुक्रोज, एज वी सेड, इट इज द combination of, yeah, it is formed by the combination of ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो दोनों का आपस में क्या करा दिए, दोनों ग्लूकोज फ्रक्टोज को आपस में कंबाइन करवा दिए और हमें मिल गया है सुक्रोज। इसी को हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको मिल जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओरिजिनली ये अल्फा डी प्लस होता है और ये बीटा डी माइनस, है ना। तो लिखेंगे सुक्रोज के बारे में, सुक्रोज हेडिंग डाइसैचराइड डाले ना पहले, हाँ, उसमें पहले लिखेंगे सुक्रोज। फर्स्ट सुक्रोज फॉर्मूला इज C12H22O11, C12H22O11 हाइफन डाल के, मैन्युफैक्चर्ड ईदर फ्रॉम शुगर केन, मैन्युफैक्चर्ड ईदर फ्रॉम शुगर केन, मैन्युफैक्चर्ड ईदर फ्रॉम शुगर केन और बीट रूट, और बीट रूट। First up, on hydrolysis with, on hydrolysis with, on hydrolysis with dilute acids, dilute acids। अच्छा, हमने जो रिएक्शन लिखा था ग्लूकोज का प्रिपरेशन, वहां अपन ने यही यूज किया था ना, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराए थे तो हमको क्या मिल गया था, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसके अलावा एंजाइम्स की हेल्प से भी होता है ये काम, जैसे कि सुक्रोज के लिए सुक्रेस नाम का एंजाइम आता है ना, वो भी यही काम करता है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। तो इसको और करके लिखो, और एंजाइम, और एंजाइम सुक्रेस, और एंजाइम सुक्रेज। ये इनके एंजाइम्स के नाम ऐसे ही रहते हैं ना, जैसे वो माल्टोज वाले का भी नाम माल्टेज होता है, आइसोमाल्टोज वाले का नाम आइसोमाल्टेज होता है। हाँ, तो क्या लिखे, एंजाइम सुक्रेज, कॉमा, इट गिव्स एन इक्विमोलार, it gives an equimolar, it gives an equimolar mixture of, equimolar mixture of D plus glucose and D minus fructose, D plus glucose and D minus glucose, and D minus glucose। ठीक है, नीचे लाइन में लिखना, एक पैराग्राफ बनाना, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी with a rotation of 66.5 degree, with a rotation of 66.5 degree, rotation of 66.5 degree, but on hydrolysis it gives, ये 66.5 डिग्री प्लस बोलेंगे इसको ना, राइट रोटेशन। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी विद अ रोटेशन ऑफ 66.5 डिग्री, प्लस लिख लो, प्लस 66.5 डिग्री, but on hydrolysis it gives, but on hydrolysis it gives, but on hydrolysis it gives डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज, D प्लस है ना, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड, क्या लिखेंगे, एंड, हाँ, लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज, लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज। ठीक है, फुल स्टॉप। सिंस द लीवोरोटेशन ऑफ फ्रक्टोज, since the levorotation of fructose,
सिंस द लीवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज, ब्रैकेट में एंगल भी लिखना, -92.4 डिग्री। लीवो रोटेशन है इसलिए माइनस लिखे हैं, ऊपर डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोले थे इसलिए प्लस लिखे थे, ब्रैकेट क्लोज। इज मच मोर देन, ये लाइन समझना जो लिख रहे हैं अपन, है ना। हमने शुरू में ये बोला है कि सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बट उससे दो जो निकल रहे हैं उसमें एक डेक्स्ट्रो एक लीवो है, जिसमें लीवो रोटेशन ज्यादा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेशन कम होता है, यानी कि ये कन्वर्जन जो हुआ ना, इसको अपन बोलते हैं इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर क्यों बोले? क्योंकि ओरिजिनली सुक्रोज वाज डेक्स्ट्रो, बट जो उनका हाइड्रोलिसिस करके मिक्सचर मिला है वो मिक्सचर लीवो है, इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये आया कई बार डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन या डिफाइन इन्वर्जन ऑफ शुगर, इसका मतलब क्या है। शुगर इन्वर्ट हो गया, क्यों इन्वर्ट हो गया? शुगर ओरिजिनली डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, बट उसके हाइड्रोलिसिस करने से जो मिक्सचर आया वो लीवो रोटेटरी हो गया, तो इन्वर्ट हुआ ना। क्या लिखे? सिंस द लीवो रोटेशन much more than dextro rotation of glucose is much more than dextro rotation of glucose, dextro rotation of glucose ब्रैकेट में प्लस 52.5, यहीं से दिख रहा है कि माइनस वाला ज्यादा है, प्लस 52.5 डिग्री, कॉमा therefore the resulting mixture, ब्रैकेट क्लोज करके, therefore the resulting mixture becomes क्या? हाँ, लीवो रोटेटरी, becomes लीवो रोटेटरी। Stop. The overall process is called inversion of sugar. The overall process is called inversion of sugar. ठीक है, एक लाइन और लिखना फिर डायग्राम बनाना। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और उसका कारण है, देखो, ग्लूकोज का पहला मॉलिक्यूल, पहला कार्बन एल्डिहाइडिक था, फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन कीटोनिक था, वही दोनों आपस में जुड़ गए हैं। तो मैंने कहा था कि हमने रिड्यूसिंग सेंटर्स को डिस्टर्ब कर दिया, तो अब वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं रहा। इंडिविजुअल रिड्यूसिंग शुगर थे, बट उनके कॉम्बिनेशन से जो डाइसेचराइड बना वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो क्या लिखे? सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज द टू मोनोसैचराइड यूनिट्स, because the two monosaccharides units, the two monosaccharides units, glucose and fructose, glucose and fructose are linked through their reducing centers, are linked through their reducing centers, are linked through their reducing centers, through their reducing centers। ठीक है, बना लो डायग्राम। नाम है लिंकेज का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी हम प्रोटीन पढ़ेंगे तो वहाँ अमीनो एसिड्स भी ऐसे ही जुड़ेंगे, तो वहां के भी लिंकेज को कुछ नाम देंगे, वैसे सबके अलग अलग नाम होंगे, है ना, पेप्टाइड लिंकेज, इस टाइप का नाम अपन सबको देंगे। यहाँ पर है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
सेकेंड लिखेंगे माल्टोज, माल्टोज। माल्टोज, ये माल्टोज और आइसोमाल्टोज कार्बोहाइड्रेट से बनते थे। जब हम बायो में पढ़ते थे कि कार्बोहाइड्रेट को एमिलेज नाम का जो एंजाइम था वो ब्रेक करता था माल्टोज और आइसोमाल्टोज का, और फिर ये माल्टोज और आइसोमाल्टोज को माल्टेज और आइसोमाल्टेज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते थे। दैट वाज द लास्ट स्टेप। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? मतलब अल्टीमेटली ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज ना बॉडी के अंदर, तो वो होता है पहले एमिलेज से एंड देन माल्टेज एंड आइसोमाल्टेज। ठीक है, तो माल्टोज के बारे में लिखेंगे, हाइफन डाल के फॉर्मूला लिखना C12H22O11, सेम एज सुक्रोज। जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, वैसे ही माल्टोज एंड सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, C12H22O11, also called malt sugar, also called malt sugar, malt sugar। इससे ना मतलब इसको हीट करके मेल्ट करके कुछ ग्लास जैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस टाइप की शुगर से। आइसोमाल्ट बोलते हैं इनको, आइसोमाल्ट शुगर। हीट करके पूरा पिघला दोगे, मेल्ट हो जाएगा वो, और फिर मेल्ट को कहीं पे भी आप स्ट्रक्चर में डालो और लेट इट कूल, तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा और वो दिखने में कांच जैसा होगा, ग्लास जैसा। आइसोमाल्ट बोलते हैं उसको। क्या लिखे? ऑल्सो कॉल्ड माल्ट शुगर, हाइफन डाल के, इट इज ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, it is obtained by partial hydrolysis of starch, partial hydrolysis of starch by the enzyme, by the enzyme, by the enzyme diastase, D-I-A-S-T-A-S-E, D-I-A-S-T-A-S-E, diastase, present in malt, present in malt। बेसिकली माल्ट आपका वो होता है बार्ले सीड्स ना, स्प्राउटेड बार्ले सीड्स, तो लिख भी लेना, दैट इज स्प्राउटेड बार्ले सीड्स, स्प्राउटेड बार्ले सीड्स। ठीक है, इसका डायग्राम बना के लेके आना नेक्स्ट क्लास में, हम फिर ये खत्म करेंगे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, ये डायग्राम है माल्टोस का, और उसके बाद लैक्टोस, वो स्टार्च, ये सेलुलोज। ठीक है।